हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत यानी कि इनबॉर्न थ्योरी दिया। मतलब कि एक बच्चे में भाषा का विकास किस तरीके से होता है और कौन कौन से चरण जो होते हैं, बच्चा उन चरणों के थ्रू भाषा सीखता है और कैसे पहले भाषा सीखता है, फिर उन भाषा का अर्थ मतलब कि शब्दों को सीखता है, फिर उन शब्दों का अर्थ जानता है। इन सब के बारे में देखेंगे कि भाषा विकास किस तरीके से होता है। तो पहली बात तो ये है हमारे नोम चोम्स्की, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो है जन्मजात क्षमता होती है। मतलब कि बच्चे जो हैं बर्थ इनेट, मतलब कि बाई बर्थ इनेट, मतलब कि जन्म के साथ ही बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। ये नहीं कि उसे क्षमता जो है ग्रहण करवाते हैं, बल्कि जन्म के साथ ही जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी जन्मजात क्षमता होती है कुछ नई क्रिएटिविटी सीखने की। इसी तरीके से भाषा सीखने की भी उसमें जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, देखिए नोम चोम्स्की कहते हैं कि एक बच्चे के मस्तिष्क में एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है, जिससे बच्चा भाषा सीखता है। और नोम चोम्स्की जो है, इन्होंने बच्चे के मस्तिष्क में जो डिवाइस माना है वो डिवाइस माना है LAD, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LAD। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, मतलब कि भाषा। ए का मतलब एक्विजिशन, मतलब अधिग्रहण, और डी मतलब डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, हिंदी में से कहेंगे भाषा अधिग्रहण यंत्र। मतलब कि डिवाइस होता है मस्तिष्क में। सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म की जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, जन्म के साथ ही आती है। और उनके मस्तिष्क में एक LED डिवाइस होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। अब जैसे कि बच्चा भाषा कहाँ कहाँ से सीख सकता है, बच्चे में भाषा के विकास कहाँ होता है, क्योंकि शुरू में छोटा बच्चा होता है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि बच्चा जो है सबसे पहले भाषा कहाँ से सीखेगा, परिवार से, फैमिली से। उसके बाद बच्चे में फ्रेंड्स बनेंगे, बच्चा इस सोसाइटी में भी रहेगा, और उसके बाद बच्चा स्कूल भी जाने लगेगा। तो यहाँ से जो है बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है, अधिग्रहण LED डिवाइस होता है बच्चे के में, दिमाग में LED होता है, उससे बच्चा भाषा सीखता है। और वो कहाँ कहाँ से सीखता है, उस LED डिवाइस के थ्रू। LED के थ्रू बच्चा जो भाषा सीखता है वो फैमिली, समाज, स्कूल और मित्रों से भाषा सीखता है। ठीक है, जो नोम चोम्स्की हैं, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी बच्चे में जो ग्रामर होती है वो भी जन्मजात होती है। अब एक छोटा बच्चा होता है, वो जब भाषा सीखता है तो ग्रामर का तो उसे ज्ञान होता नहीं, लेकिन कुछ वर्ड तो वो बिल्कुल ग्रामर की तरह बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन कुछ वर्ड जो होते हैं गलत हो जाते हैं। तो कुछ वर्ड जो सही हुए वो यूनिवर्सल ग्रामर है, मतलब कि बिना सीखे हुए भी ग्रामर आ रही है उसे। तो इस तरीके से इसलिए इन्होंने नोम चोम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। ठीक है, नोम चोम्स्की ने भाषा के दो महत्वपूर्ण लेवल बताए हैं। देखिए कौन कौन से लेवल बताए हैं। पहला तो बताया इन्होंने सरफेस लेवल। सरफेस लेवल मतलब कि जैसे पानी की सतह होती है तो ऊपर की तरह, मतलब जिसको सिर्फ पानी की सतह का ज्ञान है, पानी कितना गहरा है उसका ज्ञान नहीं है। देखिए इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। जिस तरीके से जैसे कि ये एक तालाब है, ठीक है, अब ये एक तालाब भरा हुआ है, तो इसकी सरफेस जो है अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ सरफेस, इसकी सतह दिखाई देगी, लेकिन ये अंदर से कितना गहरा है उसका ज्ञान नहीं होता। इसी तरीके से बच्चे को जो भाषा की ध्वनियों और शब्दों को तो जानता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या होता है। जैसे खाना खाते हैं तो मम्मी पापा, शब्द तो पता है, ध्वनि पता है उसे, लेकिन ये नहीं पता कि मम्मी मम्मी क्यों बोलते हैं, पापा को पापा क्यों बोलते हैं, खाना होता क्या है, पीना, पानी के बारे में भी नहीं जानता कि पीने की चीज़ें क्या होती हैं। मतलब कि उनको शब्द ध्वनि जानता है लेकिन अर्थ नहीं जानता। जिस तरीके से तालाब की सतह को तो हम देख सकता है एक छोटा बच्चा, लेकिन उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बड़ा व्यक्ति भी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन अंदाज़ा लगा सकता है बड़ा व्यक्ति, लेकिन उसका एक्चुअल नहीं बता सकता। लेकिन छोटा बच्चा उस गहराई का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ठीक है, अगला है डीप लेवल। देखिए डीप लेवल क्या होता है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। अब जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर उसको इस तालाब की गहराई का एक अंदाज़ा हो जाए तो वो वाली बात है कि डीप लेवल, मतलब कि शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना। जैसे कि मैंने आपको पिछली अगर मेरी वीडियो देखी हो तो एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि घर और मकान में अंतर क्या होता है।
अगर आपको पता है, आपने वीडियो देखी है, तो आप कमेंट में यस करें, नहीं देखी तो अदरवाइज नो करें। देखिए, घर और मकान में दो चीज़ों का फ़र्क होता है। मकान और एक अगर प्लॉट की पूछे आपसे, घर, मकान और प्लॉट में अंतर क्या है? तो देखिए, प्लॉट जो होता है वो एक खाली जगह होती है जिस पर कोई मकान नहीं बना होता है, बिल्डिंग नहीं बनी होती है, ठीक है, ये होता है प्लॉट। वहीं अगर हम मकान की बात करें तो जो है घर बना हुआ होता है, घर क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई परिवार मतलब कोई सदस्य नहीं रहता, सिर्फ जो बिल्डिंग बनी होती है। और अगर हम घर की बात करें तो घर वो होता है जिसमें बिल्डिंग तो होती ही है घर में, लेकिन उसमें एक परिवार रहता है, सदस्य रहते हैं परिवार के, वो होता है घर। तो आप डीप लेवल का अर्थ समझे कि शब्दों का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। प्लॉट का अर्थ क्या होता है? सिर्फ खाली ज़मीन जिस पर बिल्डिंग नहीं बनी होती है। मकान जो होता है जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई होती है। और घर होता है जिसमें मकान तो हो गई लेकिन उसमें सदस्य रहते हैं, जबकि मकान में कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है छोटा सा नोम चोम्स्की का भाषा सिद्धांत। कई बार जो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेस लेवल और डीप लेवल से ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आपसे बाद में जो हम प्रैक्टिस सेट भी चालू करेंगे और थ्योरी भी, हम दोनों चीज़ें जारी रखेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट भी देखना ना भूलेंगे, ठीक है।